क्या आपने कभी सोचा है कि एक रिक्शे वाला अपनी बेटी को डॉक्टर कैसे बना सकता है? आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने पैरों की ताकत से अपनी बेटी के सपनों को उड़ान दी। यह कहानी है रामदीन की, एक साधारण रिक्शे वाले की, जिसके पास न तो पैसा था न पहुंच थी, बस था एक असाधारण सपना और बाबा जी पर अटूट भरोसा। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां एक पिता का प्रेम और बाबा जी की कृपा मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह राधा स्वामी साक्षी है, एक ऐसा प्रमाण जो बताता है कि जब इरादे पक्के हों और राह सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता बना देता है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि मैं आपको यह पूरी कहानी सुनाऊं, मुझे बताइए कि आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। कमेंट में अपना शहर या देश का नाम लिखिए, और अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लग रही है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। यह हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। और हां, एक अच्छे दिन के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। रामदीन की कहानी शुरू होती है बनारस की उन तंग गलियों से, जहां सुबह का सूरज उगने से पहले ही रिक्शे की घंटी बजने लगती थी। रामदीन एक साधारण सा रिक्शे वाला था, जिसकी जिंदगी की कमाई सुबह से शाम तक के पैडल मारने में ही निकलती थी। उसका रिक्शा भी कोई नया नहीं था, पुराना, जंग लगा हुआ, कभी कभी चेन भी निकल जाती थी। लेकिन यह रिक्शा सिर्फ उसकी रोजी रोटी का साधन नहीं था, यह उसके सपनों का वाहन था। धूप हो या बारिश, तूफान हो या ठंड, शहर की तंग गलियों में वो हर मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाता था। लेकिन उसके अपने जीवन की मंजिल सिर्फ एक थी, और वो मंजिल थी बेहद ऊंची, अपनी बेटी आरती को डॉक्टर बनाना। लोग कहते थे, रामदीन, तू रिक्शा चलाता है, तेरी बेटी भी कोई घर का काम सीख ले। डॉक्टर बनने के सपने अमीरों के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं। लेकिन रामदीन के कान में ये बातें नहीं जाती। वो हमेशा कहता, भाई साहब, गरीबी किस्मत नहीं, हालात है। हालात बदले जा सकते हैं, लेकिन सपने नहीं बदलने चाहिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जो अपने से कहीं बड़े सपने देखते हैं। हर सुबह जब रामदीन अपना रिक्शा निकालता तो उसकी पत्नी सुनीता कहती, आज फिर से बाहर धूप में भटकोगे, कब तक ऐसे चलेगा? रामदीन हंसकर जवाब देता, जब तक आरती डॉक्टर नहीं बन जाती तब तक चलेगा, फिर वो मुझे एयर कंडीशन वाले अस्पताल में बैठाएगी। सुनीता भी मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति के सपने कितने पक्के हैं। आरती, रामदीन की इकलौती बेटी, सिर्फ 8 साल की थी जब उसकी मां की तबीयत खराब हुई। घर में पैसे नहीं थे, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। सुनीता एक दिन अचानक चली गई और रामदीन के सिर पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। उस दिन आरती ने अपने पिता से कहा था, पापा, अगर मां के पास अच्छा डॉक्टर होता तो वो बच जाती ना। रामदीन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आरती को गले लगाकर कहा, बेटी, तू बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, फिर तेरे जैसे बहुत से बच्चों की मां बच जाएंगी। उसी दिन से आरती का सपना भी पक्का हो गया। आरती होशियार थी, बेहद होशियार, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जिंदगी को समझने में भी। वो अपने पिता की मेहनत देखती, उनकी परेशानी समझती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। हर रात जब रामदीन थका हारा घर लौटता तो आरती उसके पैरों में तेल लगाती, उसके हाथों की मालिश करती और कहती, पापा, एक दिन आपको अस्पताल में अपने नाम की तख्ती दिखाऊंगी, डॉ आरती रामदीन। यह सुनकर रामदीन की सारी थकान गायब हो जाती। वो आरती के सिर पर हाथ रखकर कहता, बेटी, तू मेरा गर्व है, तेरे सपने ही मेरी ताकत है। बाप बेटी की यह जोड़ी साधनों में गरीब थी, लेकिन सपनों में सबसे अमीर थी। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन प्रेम था। महंगे खिलौने नहीं थे, लेकिन खुशियां थीं। ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, लेकिन इज्जत थी। और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। रामदीन बाबा जी का सच्चा प्रेमी था। उसकी श्रद्धा में कोई दिखावा नहीं था, कोई पाखंड नहीं था। रोज सुबह जब वो अपना रिक्शा निकालता तो पहले कुछ देर बाबा जी के सामने बैठकर सिमरन करता। उसके पास कोई फैंसी मंदिर नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर थी बाबा जी की, जिसे वो अपने रिक्शे में लगाए रखता था। वो हमेशा यही प्रार्थना करता, बाबा जी, मेरी मेहनत में बरकत दो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दो कि मेरी बेटी के सपनों में रुकावट ना आए।
उसकी पढ़ाई का खर्च निकल आए, बस यही वो भाव था जो उसकी थकान को तपस्या में बदल देता था। जब वो दिन भर धूप में रिक्शा चलाता तो उसे लगता था जैसे वो कोई पूजा कर रहा हो। हर पैडल मारना, हर सफर, हर मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाना, सब कुछ उसके लिए बाबा जी की सेवा था। वो कहता था, मैं सिर्फ रिक्शा नहीं चला रहा, मैं अपनी बेटी के सपनों को आगे बढ़ा रहा हूं। कई बार ऐसा होता कि दिन भर में सिर्फ 50 रुपए ही मिलते। बनारस की गर्मी में पसीने से लथपथ होकर, सांस फूलते हुए, पैर दुखते हुए भी अगर 50 रुपए ही मिलते तो रामदीन का दिल टूट जाता। लेकिन वो हार नहीं मानता था। रात में जब आरती सो जाती तो वो चुपचाप अपना रिक्शा लेकर निकल जाता और प्लास्टिक की बोतलें बटोरता। वो कबाड़ी के यहां जाकर पुराने अखबार, लोहे के टुकड़े, जो भी मिलता बेच देता। कभी कभी वो रात के 12 बजे तक काम करता, सिर्फ इसलिए कि आरती की किताबों का पैसा पूरा हो जाए। एक रात की बात है, आरती की नींद खुल गई और उसने देखा कि पिता घर में नहीं है। वो बाहर निकली तो देखा कि रामदीन सड़क पर प्लास्टिक की बोतलें बटोर रहा है। आरती की आंखें भर आईं। अगली सुबह उसने पिता से कहा, पापा, मुझे इतनी महंगी किताबें नहीं चाहिए। रामदीन ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, जब इरादा मजबूत हो तो थकान भी सेवा लगती है। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। समाज में पड़ोसी अक्सर ताना मारते थे, रामदीन, बेटी को ज्यादा पढ़ा दिया तो हाथ से निकल जाएगी, फिर कहेगी कि पिता रिक्शे वाला है, शर्म आती है। अरे भाई, डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपए चाहिए, तू कहां से लाएगा? समझदारी की बात यह है कि बेटी को कोई काम धंधा सिखा दे या फिर अच्छे घर में शादी कर दे। लेकिन रामदीन इन सब बातों को सुनकर सिर्फ मुस्कुराता और कहता, भाई साहब, मेरे बाबा जी कहते हैं कि बेटी अगर ऊंची उड़ान भरती है तो बाप सबसे ऊपर उठता है। मैं अपनी बेटी के पंख काटने वाला नहीं हूं, उसे और ऊंची उड़ान भरने वाला हूं। उसका विश्वास समाज की रूढ़ियों से कहीं बड़ा था। वो जानता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो यह भी जानता था कि उसकी बेटी में कितना दम है। वो कहता था, लोग तब तक ताना मारते हैं जब तक आप सफल नहीं हो जाते। सफल होने के बाद वही लोग कहते हैं कि हमें पहले से पता था कि यह जरूर कुछ बनेगा। आरती को भी कभी नए कपड़े नहीं मिले। हमेशा पुराने सिले हुए कपड़े पहनकर स्कूल जाती थी। दूसरे बच्चों के पास रंग बिरंगे बैग होते, नई किताबें होती, लेकिन आरती के पास सिर्फ एक पुराना बैग था जिसे रामदीन ने कई बार सिलवाया था। ट्यूशन की फीस नहीं थी, इसलिए वो घर में ही पढ़ती थी, लेकिन फिर भी वो हर साल अपनी क्लास में टॉप करती गई। टीचर्स हैरान रह जाते थे। वे पूछते, आरती, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? आरती मुस्कुराकर कहती, मैडम, मेरे पास एक चीज है जो अमीर बच्चों के पास नहीं है। क्या? एक पिता की तपस्या और बाबा जी की कृपा। यह जवाब सुनकर टीचर्स की आंखें भर आ जाती। वे समझ जाते थे कि यह लड़की सामान्य नहीं है, इसके अंदर कुछ खास है। वो आरती को हमेशा प्रोत्साहित करते और कहते, बेटी, तुम्हारे अंदर डॉक्टर बनने की सारी क्वालिटीज हैं, बस यूं ही मेहनत करती रहो। समय बीतता गया और आरती 12वीं क्लास में पहुंची। अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी, लेकिन कोचिंग की फीस 50,000 रुपए थी। रामदीन के लिए यह राशि किसी पहाड़ के बराबर थी। उसने हिसाब लगाया, अगर वो दिन में 200 रुपए भी कमाए तो 250 दिन लगेंगे सिर्फ कोचिंग की फीस के लिए। लेकिन वो हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने सोचा, जब बाबा जी साथ हैं तो कोई भी पहाड़ हिल सकता है। आरती ने अपनी पिता की परेशानी भांप ली। उसने कहा, पापा, मैं घर में ही पढ़ूंगी, कोचिंग की जरूरत नहीं है। रामदीन ने कहा, नहीं बेटी, तेरे साथ कोई कमी नहीं होगी, मैं इंतजाम कर दूंगा। उसने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार मांगे, लेकिन सबने मना कर दिया। कारण साफ था, रामदीन, तू वापस कैसे करेगा? रिक्शा चलाकर इतने पैसे कमाना मुश्किल है। फिर रामदीन ने एक कदम उठाया जो उसके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था। उसने अपना रिक्शा गिरवी रख दिया। जी हां, वही रिक्शा जो उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। 25,000 रुपए मिले। बाकी पैसों के लिए उसने मंदिरों में झाड़ू लगाने का काम शुरू किया, सेवा भवनों में काम किया, निर्माण साइटों पर मजदूरी की। कई रातें भूखे सोए, लेकिन बाबा जी से भरोसा नहीं टूटा। एक रात आरती ने अपने पिता को रोते हुए देखा। वो बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। बाबा जी,
मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। मेरी बेटी का सपना पूरा करा दीजिए। आरती की आंखें भा। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आया जब आरती ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया। रिजल्ट का इंतजार सबसे कठिन था। रामदीन रोज सुबह उठकर बाबा जी से प्रार्थना करता, बाबा जी, बस यही एक मौका दे दीजिए। आरती भी पूरी श्रद्धा से सिमरण करती। फिर वो दिन आया। आरती ने मेडिकल एंट्रेंस पास कर लिया था, लेकिन अब एक और बड़ी समस्या थी। कॉलेज की फीस 3 लाख रुपए सालाना थी। रामदीन के लिए यह रकम इतनी बड़ी थी कि वो सोच भी नहीं सकता था। उसने सारे साहूकारों से पूछा, सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आरती ने कहा, पापा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। लेकिन रामदीन ने कहा, नहीं बेटी, जब बाबा जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है तो वे आगे का रास्ता भी निकालेंगे। उसकी आस्था अटूट थी। और सच में, बाबा जी की लीला कहें या मेहनत का फल, एक संस्था ने आरती की कहानी सुनी। वे रामदीन से मिले और कहा, भाई साहब, आपकी बेटी बहुत होनहार है, हम उसकी पूरी फीस माफ करते हैं और साथ में स्कॉलरशिप भी देंगे। ये सुनकर रामदीन के होश उड़ गए। उसने उस दिन पहली बार अपने आंसू बहाए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, बाबा जी के आभार के थे। वो जमीन पर गिरकर बाबा जी को धन्यवाद देता रहा। मेडिकल कॉलेज में आरती की पढ़ाई और सेवा दोनों साथ चलती रही। वो अपने क्लासमेट्स को बताती, मैं किताबों से नहीं, अपने पिता की आंखों से सीखती हूं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और बाबा जी के नाम से मुझे हिम्मत मिलती है। उसके दोस्त कहते, आरती, तुम्हारे अंदर कुछ अलग कॉन्फिडेंस है। आरती जवाब देती, जब आपको पता हो कि आपके पिता ने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है और बाबा जी आपके साथ हैं, तो डर कैसा। उसका जीवन ही श्रद्धा और संघर्ष की मिसाल बन गया था। वो हमेशा कहती, मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही, मैं अपने पिता के सपनों को साकार कर रही हूं। कॉलेज में टीचर्स उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसमें एक अलग ही डेडिकेशन थी। 5 साल बीत गए, मेडिकल की पढ़ाई पूरी हुई और फिर आया वो दिन जिसका रामदीन ने सपना देखा था। जब आरती डॉक्टर बनकर पहली बार सफेद कोट पहनकर घर लौटी तो रामदीन उसे देखकर रो पड़ा। उसने आरती को गले लगाकर सिर्फ इतना कहा, आज तेरी मां की आत्मा भी मुस्कुरा रही होगी। वो मां जो आरती को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन जिसकी प्रार्थनाएं आज भी बेटी के कदमों में गूंज रही थीं। उस दिन पूरे मोहल्ले में जश्न मनाया गया। वही लोग जो कभी रामदीन को ताना मारते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। रामदीन भाई, आपने कमाल कर दिया, आपकी बेटी डॉक्टर बन गई। रामदीन मुस्कुराकर कहता, भाई साहब, यह सब बाबा जी की कृपा है, मैंने तो सिर्फ मेहनत की है। आरती के डॉक्टर बनने के बाद कई अस्पतालों से जॉब के ऑफर आए, बड़े शहरों से, अच्छी सैलरी के साथ। लेकिन आरती ने एक अलग ही फैसला किया। उसने अपना पहला अस्पताल अपने ही गांव में खोला, एक ऐसी जगह जहां गरीब लोग आसानी से इलाज करा सकें। उसका मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि उन गरीब बच्चों की सेवा करना था जिनके माता पिता भी एक रिक्शे वाले की तरह संघर्ष कर रहे थे। उसके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह सेवा थी। बाबा जी के बताए रास्ते पर चलना था। वो कहती, मैंने देखा है कि गरीबी की वजह से कैसे लोग इलाज नहीं करा पाते। मेरी मां भी इसी वजह से चली गई, अब मैं यह नहीं होने दूंगी। रामदीन अब बूढ़ा हो चुका था, उसके हाथ पैर कमजोर हो गए थे, लेकिन वो आज भी रोज सुबह उठकर बाबा जी का नाम लेता और पास के सेवा भवन जाकर झाड़ू लगाता। लोग कहते, रामदीन जी, अब आपकी बेटी डॉक्टर है, आप आराम क्यों नहीं करते। रामदीन हंसकर कहता, भाई साहब, मेरी बेटी डॉक्टर जरूर है, लेकिन असली इलाज तो बाबा जी करते हैं। मैं बस सेवा कर सकता हूं। जब तक शरीर में दम है तब तक सेवा करूंगा। आरती के अस्पताल में एक बोर्ड लगा था, डॉक्टर आरती रमदीन, फ्री ट्रीटमेंट फॉर पुअर। जब भी कोई गरीब मरीज आता तो आरती उसका मुफ्त इलाज करती। वो कहती, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है। गुनाह यह है कि गरीबी की वजह से किसी की जान चली जाए। लोग जब भी आरती की तारीफ करते तो वो हमेशा कहती, अगर मेरे पापा ने हार मान ली होती तो मैं आज भी किसी के घर बर्तन मांज रही होती। बाबा जी ने उनकी प्रार्थना और मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। जो भी मैं हूं, सिर्फ उनकी वजह से हूं।
एक दिन एक टीवी चैनल वाले आरती का इंटरव्यू लेने आए। उन्होंने पूछा, डो आरती, आपकी सफलता का राज क्या है? आरती ने जवाब दिया, मेरी सफलता का राज 3 चीजें हैं। पहली, एक पिता का अटूट प्रेम। दूसरी, बाबा जी पर भरोसा। और तीसरी, यह विश्वास कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इंटरव्यू के दिन रामदीन भी वहां था। जब उससे पूछा गया कि वो कैसा महसूस कर रहा है तो उसने कहा, साहब, मैं सिर्फ एक रिक्शे वाला हूं, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता। बस यह जानता हूं कि जब बाबा जी साथ हों और नीयत साफ हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। यह जीवन साक्षी है उस सत्य का। जब सेवा, सच्चाई और सिमरण साथ चलते हैं तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। रामदीन की कहानी एक राधा स्वामी साक्षी है, जो बताती है कि हालात कितने भी कठिन हो, अगर नीयत साफ हो और बाबा जी का नाम साथ हो तो एक रिक्शे वाला भी इतिहास लिख सकता है। आज आरती एक सफल डॉक्टर है, लेकिन वो कभी अपनी जड़ों को नहीं भूली। उसके अस्पताल में रामदीन की एक बड़ी तस्वीर लगी है, जिसके नीचे लिखा है, टू माई फादर हु टॉट मी दैट ड्रीम्स हैव नो क्लास, नो कास्ट, ओनली करेज। हर महीने आरती अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करती है। वो कहती है, जिस तरह किसी ने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है किसी और की मदद करने की। रामदीन आज भी उसी पुराने घर में रहता है। आरती ने कई बार कहा कि बड़े घर में चलते हैं, लेकिन रामदीन कहता है, बेटी, यही घर तो हमारा असली घर है। यहीं हमने सपने देखे, यहीं हमने संघर्ष किया। यह घर हमारी यादों से भरा है। इस राधा स्वामी साक्षी की आत्मा बस एक बात कहती है, कभी हार मत मानो, क्योंकि बाबा जी हर उस दिल की सुनते हैं जो सिर्फ उनसे जुड़कर सपनों को साकार करता है। रामदीन और आरती की कहानी यह बताती है कि असली अमीरी पैसों में नहीं, हौसलों में होती है। असली ताकत हाथों में नहीं, इरादों में होती है। और असली सफलता दिखावे में नहीं, सेवा में होती है। आज जब रामदीन अपने रिक्शे को देखता है, जो अब पुराना हो गया है, और आरती ने उसे एक नई कार दे दी है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, इस रिक्शे ने मेरी बेटी के सपनों को पंख दिए। ये सिर्फ एक रिक्शा नहीं, ये मेरे संघर्ष की निशानी है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक संदेश है, एक प्रेरणा है। यह बताती है कि भगवान हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास रखता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उस पर भरोसा करने की। रामदीन ने अपनी मेहनत पर भरोसा किया, आरती ने अपनी पढ़ाई पर भरोसा किया, और दोनों ने बाबा जी पर भरोसा किया। और देखिए कैसे एक छोटे से रिक्शे वाले का सपना पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। तो दोस्तों, ये थी रामदीन और आरती की प्रेरणादायक कहानी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक राधा स्वामी साक्षी आप तक पहुंचती रहें।